So we have discussed up to second part of this question 2. Now let us discuss the third part. Third part में, third part is 1 upon 2 alpha minus 3 plus 1 upon 2 beta minus 3. So third part में आपको 1 upon 2 alpha minus 3 plus 1 upon 2 beta minus 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ अगेन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस तरह से सोचना है? हमें ये सोचना है कि कैसे भी करके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दे. तो कैसे अप्लाई करें, किस तरह से सोचें? तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो कि एडिशन से जुड़े हुए हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बड़ी आसानी से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम विल बी 2 अल्फा माइनस 3 इन द ब्रैकेट 2 बीटा माइनस 3. 2 अल्फा माइनस 3 एंड 2 बीटा माइनस 3. यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा माइनस 3 एंड प्लस 2 अल्फा माइनस 3. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. आपने सिर्फ इस तरह से इसे सिंप्लीफाई किया, दैट इज एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. सो इन दिस टर्म इसे और सिंप्लीफाई करा जा सकता है. चलिए करते हैं सिंप्लीफाई. आई कैन राइट इट एज इन दिस टर्म 2 बीटा एंड 2 अल्फा, सभी के बीच में प्लस का साइन है. आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 6 whole divided by 2 alpha into 2 beta will be 4 times alpha beta. 2 alpha into minus 3 will give you minus 6 alpha. Then minus 3 into 2 beta will give you minus 6 beta. And minus 3 into minus 3 is plus 9, that is 3 3s are 9. So इस तरह से हमें 9 मिल जाएगा. This expression, ये expression इस तरह से बन गया. Now observe it very carefully. क्या यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है और अल्फा इंटू बीटा कहीं दिखाई दे रहा है? यस. अगर हम इसे बड़े ध्यान से देखें, सो यू विल ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, अब ये 4 अल्फा बीटा है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 4 अल्फा एंड बीटा, माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 9. दिस एक्सप्रेशन विल बिकम दिस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 अल्फा बीटा माइनस 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9. नाउ इस एक्सप्रेशन में वी विल यूज दीज वैल्यूज. सो आई कैन राइट फ्रॉम equation 1 and 2, from equation 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं p और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम रख सकते हैं q. सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 2 टाइम्स p माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब q. So 4 times q minus 6 times p and plus 9. So यहाँ पर 1 upon 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 1 upon 2 बीटा माइनस 3 को हमने सॉल्व करके इस तरह से p और q के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. देखिए सॉल्व करने का क्या मतलब, हमें कहा गया है कि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में p और q दिए हुए हैं. ओके, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हमने अल्फा और बीटा को p और q के टर्म्स में मतलब कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया और एक्सप्रेस करने के बाद हमें इस तरह का एक रिलेशन मिला. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 3 एंड 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 3. सो दिस इज द आंसर. ओके, so this was the third problem. थर्ड प्रॉब्लम काफी इजी था, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इस तरह से रिलेशन आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हमने p और q वैल्यूज ली हैं बिकॉज यहाँ पे
कॉन्स्टेंट्स जो दिए हैं वो p और q के टर्म्स में दिए हुए हैं, दैट इज माइनस p और q है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ माइनस p q और कोई a b c ऐसे कुछ कांस्टेंट दिए हों, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी हो। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो तब तो और इजी हो जाएगा, तब हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी और उसे हम सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आल्सो, ये जब क्वेश्चंस आएंगे शीट में तब हम इसे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। ओके, सिर्फ ध्यान रखना था यहाँ पे कैलकुलेशन का, ये जो कैलकुलेशन है सेकेंड स्टेप, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं, और सेकेंड फिर गलती होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। सो बी वेरी केयरफुल जब आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होता है, काफी इजी है, दैट्स वाई हमें इसमें एटलीस्ट मार्क्स लूज नहीं करने। ओके, सो प्लीज रिमेंबर। नाउ लेट अस सॉल्व फोर्थ वन। फोर्थ वन इज find the value of alpha cube plus beta cube. Now यहां पर आपको alpha cube plus beta cube का वैल्यू फाइंड आउट करना है। So how to find the value of alpha cube plus beta cube? अब अगेन हमें यहां पे यही सोचना है कि कैसे भी करके ये दोनों को यूज किया जाए। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को अप्लाई किया था, तो क्या सेम आइडेंटिटी हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अलजेब्रा में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. This is the formula for a plus b whole cube. Okay, now यहां पर मुझे a की जगह अल्फा को रखना है और b की जगह बीटा को रखना है। So this identity will become alpha plus beta cube is equals to alpha cube plus beta cube plus 3 times alpha into beta into alpha plus beta। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ a की जगह अल्फा को रख दिया और b की जगह बीटा को रख दिया, बिकॉज हमें वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की चाहिए। नाउ ऑब्जर्व दिस, इस एक्सप्रेशन से वी कैन राइट, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम LHS में ले आते हैं, मतलब इस तरफ ले आते हैं RHS से उठा के। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा टू द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस? इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया, ये अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहने दिया और 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाली टर्म को उठा के इधर ले आए, दैट इज LHS में। तो जब हम इसे LHS में ले आए तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया। नाउ ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो this alpha plus beta is sum of zeros, this alpha plus beta is sum of zeros, and this alpha into beta is product of zeros. So here we can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write alpha cube plus बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज p, सो वी कैन राइट इट एज p क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज q, सो आई कैन राइट दिस 3 अल्फा बीटा, दिस इज q इंटू टू द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज p, so the value of this is p, so the value of alpha cube plus beta cube is
p cube minus 3 times p cube. This is the answer. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस सोचना यहां पे था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम कैसे एक्सप्रेस करें. तो देखिए जनरली जो क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जहां पे ऐसा टर्म लिखा है या फिर ऐसा टर्म लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट पैनिक. ये कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा याद करना है. फॉर एग्जाम्पल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहीं पे निकालना है तो आपको ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. ओके, यहाँ पे इसका रोल इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप नहीं होता तो ये आगे सॉल्व नहीं कर पाते. सो प्लीज रिमेंबर कि जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब. ओके, इस तरह की आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इन्हें जरूर याद कर लीजिए बिकॉज दीज आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ आगे के क्वेश्चंस काफी इजी हैं तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं. So now let us solve fifth part of this question. Fifth part says alpha upon beta plus beta upon alpha. तो इस बार रूट्स को, इस बार जीरोस को हमने इस तरह से लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, और इन जीरोस को इस तरह से लिखा है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. अगेन सेम मेथडोलॉजी, सेम प्रोसेस, सेम थिंकिंग स्टाइल. आपको यही सोचना है कि कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन में सम ऑफ जीरोस को लाया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लाया जाए ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें. तो स्टेप 1 हमें दिख रहा है कि सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए तो इट विल बी अ बेटर स्टेप. ये काफी सही होगा अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं. सो दिस विल बिकम, एलसीएम मींस डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर एंड बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बिकम बीटा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा. सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो दिखाई दे रहा है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है. सो जस्ट रिमेंबर इन द क्वेश्चन, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी. और किस तरह से निकाली थी, हमने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा लिख दिया था, दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दिस अल्फा इंटू बीटा इज एज इट इज. नाउ तो हमने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में रिड्यूस कर लिया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर सकते हैं. सम ऑफ जीरोस इज p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज q. सो दिस विल बिकम सम ऑफ जीरोस इज p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज q डिवाइडेड बाय q. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. इसको सिंपल हमने सॉल्व किया. अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आई. जब आपको इसको सॉल्व करना था साथ में ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज करना था दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है. सो डायरेक्टली आप ये चीज लिख सकते हैं, बट इन एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा पूरा दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन आपको ये एक्सप्रेशन मिला. इस तरह से आपको लिखना होगा. सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल पार्ट था, कंफ्यूजिंग नहीं था कोई बहुत ज्यादा. सो दिस इज फिफ्थ वन. फिफ्थ क्वेश्चन इज अ हाइब्रिड क्वेश्चन. यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सिक्स्थ पार्ट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. Now you can very easily imagine
कि यहाँ पर अगला स्टेप क्या होने वाला है, किस तरह से हमें सोचना है। जैसा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। वी विल टेक एलसीएम इन दिस पार्ट ऑल्सो। यू विल गेट डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो यू विल गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वी हैव सॉल्व्ड दिस इन फोर्थ पार्ट। हमने इसे फोर्थ पार्ट में सीखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कैसे निकालना है। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दोस एक्सप्रेशन। हम यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा and whole divided by alpha beta. We can write this expression like this. Simply हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस कर दिया इससे, जो कि हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। ओके, नाउ in place of alpha plus beta I can write p and alpha into beta is q. So this will become p to the power 3, that is p cube minus 3 times this is q into this is p divided by alpha into beta is q. So the final answer is p cube minus 3 p q divided by q. So this is the value of alpha square upon beta plus beta square upon alpha. So this is the value of this expression. अगेन यहाँ पर भी हमने एक और कॉन्सेप्ट, मतलब दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज किए। दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अप्लाई हुआ सिक्स्थ में, और फिफ्थ वाले में थर्ड क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट अप्लाई हुआ था। सो इस तरह से यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ये आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, नाउ so this was the sixth question. Now let us solve the seventh part. सेवेंथ और एट्थ पार्ट काफी इजी है, मैं इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, बाकी आपको उसको फर्दर सॉल्व करना है। सो द सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट इज 1/2 अल्फा प्लस बीटा plus 1/, alpha plus 2 beta, that is 1/2 alpha plus beta and plus 1/2 beta plus alpha, ऐसा दिया हुआ है। ओके, अगेन व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 2 alpha plus beta into alpha plus 2 beta, और ऊपर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so you will get alpha plus 2 beta plus 2 alpha plus beta. Now solving this, इसे सॉल्व कर लीजिए। ऊपर देखिए अल्फा और बीटा, so I can write alpha and 2 alpha is 3 alpha, so 3 times alpha plus beta, and डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 alpha square plus 4 alpha beta plus alpha beta plus 2 beta square. Now this expression can be solved very easily. यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमन लेना है, कॉमन टर्म्स को देखना है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को अप्लाई करना है। ओके, सो ये सेवेंथ वाला पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर बिकॉज यहाँ तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ लेट अस डिस्कस द एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। दैट इज अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1. So simply you need to take LCM अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 के साथ बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्रॉस में जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अल्फा माइनस 1 टू द ब्रैकेट बीटा प्लस 1 प्लस
बीटा माइनस 1 टू द ब्रैकेट अल्फा प्लस 1। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, बड़ी आसानी से आप इस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई देने लगेगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस क्वेश्चंस में जो भी 8 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, ये सभी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन हमने इस तरह से, पॉलिनोमियल हमने एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू माना है। एग्जाम में आपको दूसरे तरह का भी कोई पॉलिनोमियल मिल सकता है, ओके, सम अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, जो बेसिक प्रोसेस है वो इन 8 सवालों में हमने सीख ली है। तो आपको प्रोसेस नहीं भूलनी है, प्रोसेस यही की यही अप्लाई करनी है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाहर कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। जनरली जो एग्जाम में आते हैं वो इन 8 में से ही कोई एक एक्सप्रेशन आता है। सो ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।